नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विद ज्ञान में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के ऐसे 50 प्रश्न जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि लेखपाल, पीटीओ, यूपी पुलिस और एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं 1900, 1905, 1910, 1915। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1905। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं गोरखपुर, खड़गपुर, बिलासपुर, झांसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर, जो कि इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। स्लेट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। स्लेट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चलिए अगला देखते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामवेद। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला देखते हैं। आर्यों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शंस हैं हिंदी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। आर्य लोग संस्कृत बोलते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रकूट। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चलिए अगला देखते हैं। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई तब वायसराय कौन थे? ऑप्शंस हैं नंबर ए लॉर्ड एल्गिन, नंबर बी लॉर्ड कर्जन, नंबर सी लॉर्ड डफरिन, नंबर डी लॉर्ड रिपन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जबकि कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान। चंबल नदी का प्रवाह इन तीन राज्यों से होकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलकायदा है एक ऑप्शन है राजनैतिक दल, आतंकवादी संगठन, पत्रिका, खुफिया प्रेस। तो दोस्तों आप सब लोग ये जानते हैं अलकायदा एक आतंकी संगठन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा वासी कौन सी धातु का उपयोग अधिक करते थे? ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा, सोना, चांदी।
यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। ऑप्शन हैं श्री श्री रविशंकर, रविशंकर प्रसाद, रावतपुरा सरकार, आचार्य रजनीश। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मेधा पाटकर इसमें से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन हैं नर्मदा बचाओ अभियान, ऑप्शन बी लोकपाल बिल, ऑप्शन सी हरित क्रांति और ऑप्शन डी प्रौढ़ शिक्षा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये आप सब लोग को पता होगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है भारत की अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो आपके ऑप्शन हैं काली मृदा, जलोढ़ मृदा, मिश्रित मृदा, लाल पीली मृदा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए काली मृदा। काली मृदा कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा चीन। चीन संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र है, जबकि भारत दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जाती है? ऑप्शन हैं बहुप्रकार खेती पद्धति, ऑप्शन बी यंत्रीकरण कृषि, पारिस्थितिकी कृषि, सहकारी कृषि। यहाँ पे जो सही ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी कृषि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन हैं शहतूत उत्पादन, संतरा उत्पादन, मछली उत्पादन या झींगा उत्पादन। यहाँ पे सही ऑप्शन जो करेक्ट होगा झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 2 अक्टूबर, 5 जून, 5 मई या 28 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है? ऑप्शन हैं द्रव्यमान की, आयतन की, दूरी की, तापमान की। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2004 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस हैं कृषि, साहित्य, समाज सेवा, खेल कूद। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में अगर पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों उपयुक्त में से कौन सी खरीफ की फसल है? यहाँ पे कपास, मूंगफली और मक्का ये तीनों खरीफ की फसल हो जाएंगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। URL का पूर्ण रूप है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? ऑप्शन हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु यानी वायरस। वायरस के कारण ही डेंगू बुखार होता है। चलिए अगला देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं चलचित्र, खेलकूद, साहित्य, चित्रकला। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मुरादाबाद, धनबाद, हैदराबाद। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। चलिए दोस्तों 35वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 243 ई, अनुच्छेद 243 एफ, अनुच्छेद 243 जी या फिर अनुच्छेद 243 एच। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 243 एफ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी, उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी या फिर ध्रुवी उच्च दाब पेटी। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं स्टेपीज, प्रेयरी, सवाना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सवाना। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 एल, अनुच्छेद 243 एम। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के द्वारा ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। ऑप्शन हैं जर्मनी के बीमर संविधान से, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से, सोवियत संघ के संविधान से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मनी के बीमर संविधान से। भारत संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा
या लोकसभा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु कितनी है? ऑप्शन हैं 30 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में स्थापित कर दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ऑप्शन हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का पारंपरिक खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? ऑप्शन हैं फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। जो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं? ऑप्शन हैं जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी या फिर एस.एन. राय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एस.एन. राय। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक एस.एन. राय हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आपके ऑप्शंस हैं रक्षा, विदेशी मामले तथा राष्ट्र मंडल संबंध, खाद्य तथा कृषि। ऑप्शन डी कोई भी नहीं। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य तथा कृषि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य अगर पूछेगा तो रसिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, संघीय, प्रजातांत्रिक। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संघीय। संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, जबकि संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक ये सभी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ऑप्शन हैं समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है इराक, कुवैत, ईरान, जॉर्डन। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान। चाबहार बंदरगाह ईरान से संबंधित है। तो दोस्तों आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जिससे हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।